तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और ये आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो मैंने 2 क्लास करा चुका है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देखिएगा। और आज मैंने तीसरा क्लास कराने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दरोगा के लेकर के। तो दरोगा का वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप लोग धैर्य बना के इसे देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको समझा। पहला क्वेश्चन करा है कि कांग्रेस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला करा है पहले सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 था। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं था। तो ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने। तो ये भी क्या है, सही है। प्रथम सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित बड़े बड़े नेता शामिल हुए। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो एक का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एक का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में क्या है। घटते क्रम में पूछ रहा है। तो घटते क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले बड़ा का देखेंगे। तो बड़ा में सबसे पहले कौन हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यह नियोजित है। तो बिल्कुल क्या है, सही है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी की सुरक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। ये भी सही है। यह असीमित है, नहीं, यह भी क्या है, सीमित है, असीमित नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है किसी अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को जो है सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य किसके संरक्षण हेतु बनाया गया है। चंबल वन्य जीव अभयारण्य किसके संरक्षण हेतु बनाया गया है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं घड़ियाल, शेर, हाथी, बाघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल के लिए जो है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च, 3 मार्च, 22 मई, 10 जून। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च को, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने संबंधी कौन सी अर्हता होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने संबंधी कौन सी अर्हता, मतलब कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका भारत का नागरिक होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। किसी उच्च न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में ऐसे 2 या अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। तो ये भी क्या है, सही है। अगला करा किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहो। या तो फिर न्यायाधीश रहो 5 वर्ष तक, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। तो ये भी क्या है, सही है। वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवत हो। तो ये भी क्या है, सही है। यानी कि चारों ऑप्शन इसके लिए क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। तभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने संबंधी प्रावधान को फॉलो करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सी सही है। गुजरात की जो प्रमुख पहाड़ियां का उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने के लिए बोल रहा है। तो गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण कौन सा है, ये कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, तो कच्छ है, फिर मांडव है, फिर बर्दा है, फिर गिरनार है, फिर गिर है। तो गिरलो शेरवा गुजरात में है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। और उसी तो पहला कौन है, कच्छ है। उत्तर से किधर लगाने का बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो करा कच्छ है, मांडव है, बर्दा है, गिरनार है और गिर है। तो ये चारों क्रम क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के अनुपात को किस सूचकांक द्वारा दर्शाया जाता है। करा स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के अनुपात को किस सूचकांक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा सूचकांक, क्या हो जाएगा, बीटा सूचकांक के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कौन, करा बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कौन सा है। तो बुद्ध है, धम्म है, संघ है, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोगमनी प्रतिपदा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 4, 5, 6 और 7। तो 4 में क्या है, दुख है, 5 में क्या है, दुख समुदाय है,
यानी बुद्ध, धम्म और संख्या, ये एक त्रिपिटक है ना, बौद्ध धर्मों का त्रिपिटक है। उसको छोड़ करके दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, और ये जो है तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा व राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? तो 101वां, 102वां, 103वां, 104वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 104वां संविधान संशोधन के तहत ये जो अधिकार मिला था उसको समाप्त कर दिया। तो अशोक ने, अशोक ने किसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो निग्रो, किसने? निग्रो। अगला क्वेश्चन, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? मुखौटा जो है किस राज्य का नृत्य है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन 54 नंबर में, यूनाइटेड किंगडम के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड किंगडम के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है हमारा कौन था? ऋषि सुनक है, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में निम्नीकरण होता है? मतलब उसमें जो है क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है ना, डिग्रेडेशन। तो आहार नाल के किस भाग में, मतलब किस अंग में प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में जो है डिग्रेडेशन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में क्या होता है? अमीनो एसिड, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में क्या होता है? निम्नीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है कौन? तो पवन ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहलाता है, इथनोलॉजी कहलाता है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के बारे में कथन पर जो है कौन सा सही नहीं है? ये पूछा जाएगा। महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 3 जो है सही नहीं है। 3 देखिए क्या करा हुआ, सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील नहीं, पूर्णकालिक नहीं, उसका भी एक अवधि रहता है ना, जो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। लेकिन बाकी सभी से जो है क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे वो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी, बिल्कुल सही है। वह एक संसद सदस्य के विशेष अधिकारी के हकदार होते हैं, सही है। उसकी हकायत होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश के लिए होती है, बिल्कुल सही है। अर्थात ये तीनों क्या सही है, जबकि 3 नंबर क्या बिल्कुल गलत है। यहाँ ऑप्शन 1 नंबर समझाना चाहूंगा कि सरकार का पहला विधि नहीं, 2 नंबर वह एक संसद सदस्य के विशेष अधिकारी के लिए हकदार होता है, बिल्कुल सही। मतलब कहने का मतलब है कि जो संसद को जो है भत्ता मिल रहा है वही भत्ता जो है इसको भी मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कि नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो नेपाल जो है कब बना था? 2008 में बना था। नेपाल जो है लोकतंत्र कब बना? 2008 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा INS मोरमुगांव, INS। अगला क्वेश्चन है, आबुनस या एबोनी, मोहोगोनी, रोजवुड, शिनकोना बांस किस प्रकार के वनस्पति में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्रों में ये जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही है? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसका आंसर जो रहेगा अहमदाबाद मिल आंदोलन। क्वेश्चन कर रहा है किस आंदोलन के दौरान अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन थी जो गांधी जी की मुख्य सहयोगी बनी थी? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पढ़ते हैं, भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्रशासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है कि भारत में 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी है। अगला करा 19 राज्य एवं 4 केंद्रशासित प्रदेश स्थल रुद्ध है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगला कह रहा है कि सिर्फ एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। बाकी ये भी सही है। 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का आरंभ किस देश ने किया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? मतलब ये जो वर्णन है किसमें किया गया है? तो 170 में, कि अधिकतम 500 और कम से कम 60 कम सदस्य नहीं हो सकता है विधानसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु नदी के बारे में पूछा है, ठीक है, कि कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहा है भारत में इसकी लंबाई 111 से 14 किलोमीटर एवं कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अगला कह रहा है दमचोक के पास यह भारत में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला कह रहा है यह लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर संघराज क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो इसमें से कौन कौन से सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। केवल 4 क्या है? बिल्कुल सही है कि यह लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर संघराज क्षेत्र में प्रवाहित
होती है, कहाँ होती है? लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। ये सिंधु नदी के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है? दक्षिण में मतलब दक्षिणी भारत में विष्णु का अवतार किसे मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य को, रामानुजाचार्य को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 में। और अगर प्रस्ताव पास की बात की जाए तो 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, समूह विस्थापन नियम किसने दिया था? समूह विस्थापन नियम किसने दिया था? प्रोसौडी और फैंजन, ये दोनों मिलकर जो है ये विस्थापन नियम दिया था, समूह विस्थापन नियम, प्रोसौडी और फैंजन। अगला क्वेश्चन, अगला करा, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है? करा, कौन सा देश में मनोज पांडे को एक जो है जनरल की मानक रैंक मिली है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, आप लोग भी जो है मन में बताने की कोशिश कीजिए। तो ये नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानक रैंक मिली है? तो नेपाल। अगला क्वेश्चन, रेटिना के फोविया सेंट्रलिसिस किसके लिए संवेदी होते हैं? कह रहा रेटिना के फोविया सेंट्रलिस किसके लिए संवेदी होती है, मतलब किसके लिए कार्य करती है? तो विकृत प्रकाश, धुंधला प्रकाश, रंगीन एवं धुंधला। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगीन प्रकाश के लिए रेटिना के फोविया सेंट्रलिस काम करती है। अगला क्वेश्चन, कोयले के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? तो कोयले की कौन सी हो जाएगी? गोंडवाना हो जाएगा। कोयले के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन है? गोंडवाना है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण बसा तेलों का क्या करना है? तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, उसी के कारण जो है दुर्गंध आने का मुख्य कारण होता है, जिसमें कि बसा और तेलों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, बसा और तेलों का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, बीज बोते समय सामान्यतः काम लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? कह रहा जब आप बीज बोते हैं तो उसमें उर्वरक साथ में देते हैं, तो क्या काम कौन सा उर्वरक देते हैं? तो नाइट्रेट। कौन देते हैं? नाइट्रेट, जैसे यूरिया के रूप में नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूडी माइन समिति के सदस्य नहीं थे? मूडी माइन समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसमें से कौन मूडी माइन के समिति सदस्य नहीं थे, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम.आर. जयकर नहीं थे। बाकी सर शिवा स्वामी अय्यर, डॉक्टर आर.पी. परांजय, मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों क्या थे? इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, किस पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नति दिया गया है ना? तो किसमें दिया गया है? तो ये दिया गया है सीआरपीएफ में। किसमें दिया गया है? सीआरपीएफ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षित करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? सल्फाइड अयस्क से धातु को निष्कर्षित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका भर्जन विधि। कौन सा विधि? भर्जन विधि से इसको जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी रोग का जो संबंध है वो नाड़ी से है। किससे है? नाड़ी से। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें। प्रथम ये मैसूर युद्ध है और वर्ष है, फिर गवर्नर जनरल है, तो असत्य कथन को यहाँ पे छापना है। तो असत्य कथन की अगर बात किया जाए तो ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम जो हुआ था 6769 और कार्टियर के समय में नहीं हुआ था, ये गलत है, ठीक है। बाकी सभी ठीक है। द्वितीय हुआ था 1780-84 वारेन हेस्टिंग्स, तृतीय हुआ था 90-92 लॉर्ड कॉर्नवालिस, चतुर्थ हुआ था 1799 में लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है ना? किसको मिला है बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रिलायंस इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री को भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? तो फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फैजाबाद की अगर नेतृत्व की बात अगर किया जाए तो अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था? फैजाबाद से जो 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे अहमदुल्ला थे। कौन थे? अहमदुल्ला थे। अगला क्वेश्चन, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा कितना होता है? एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? युवराज सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवराज सिंह, जो कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? समृद्धि कर माफी योजना
किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? तो ये दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हमबोल्ट को, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, करा टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? करा टीपी जो है राजीवन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये लेखन कला से थे। किससे थे? लेखन कला से। किससे थे? लेखन कला से। ठीक है। अगला, टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना किसने किया था? टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवाचंद्र सेन के द्वारा। केशवाचंद्र सेन के द्वारा यह जो है डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की गई है? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करंट का। न्यूयॉर्क में, है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रत्येक वर्ष दिवाली के अवसर पर हॉलीडे की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन, एक तरंगे की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और 436 है, तो इस तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। और हाँ, इसका टेलीग्राम पेज आपको मिल जाएगा PDF, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.72 मीटर आंसर। ठीक है। अगला है, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? रजिया सुल्तान आपको पता है कि एकमात्र मुस्लिम शासिका थी जो कि 1236 से 1240 तक जो है शासन किया था। और पूछ रहा है कि इसके बाद राजा कौन बना था, ये बताना है। तो बहराम शाह बना था। कौन बना था? बहराम शाह ने। अगला क्वेश्चन, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च आईसीएमआर नरफवार का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक, तो व्यापारिक में किसको करते हैं? किलोवाट घंटा, जैसे मीटर आपको लगा होगा, नहीं कहता KWH में उठता है एनर्जी, तो किलोवाट घंटा, और उसी से जो है बिजली विभाग का जो है आमदनी होता है। तो व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया जो समूह है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक एवं जैविक हथियार से। ऑस्ट्रेलिया समूह किससे संबंधित है? तो रासायनिक एवं जैविक हथियार से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का रहा है, 1856 में अवध का विलय होने के बाद वहां का रेजिडेंट किसे बनाया गया? अवध का आपको पता होगा कि उसमें जो है कौन था? अवध के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो सआदत खां है। तो कहा अवध को जो कुशासन के आधार पर मिलाया गया था, तो 1856 में अवध का कुशासन का ही ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। तो 1856 में अवध का विलय होने के बाद वहां का रेजिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो 45 नंबर का हो जाएगा आंसर C नंबर, हेनरी लॉरेंस। क्या हो जाएगा? हेनरी लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि? व्हेल जो मछली है एक स्तनधारी है क्योंकि उसमें 4 प्रकोष्ठक हृदय होते हैं। कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो वही व्लादिमीर जेलेंस्की के। व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। चुना गया मतलब चुना गया था। अगर फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल किसकी एक प्रजाति है? अगर फ्लाइंग फॉक्स जो है अर्थात कहने का मतलब उड्डयन वल्गुल किसकी एक जो है प्रजाति है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़ की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं कुश्ती में? तब कुश्ती में कौन है? बजरंग पुनिया है। बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण गाया गया था। और अगर बात किया जाए वंदे मातरम की, तो 1896 ईस्वी में उसमें रहमतुल्लाह शियानी थे। अगला क्वेश्चन, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? करेक्ट, फोर्ब्स सूची 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक जो है किससे प्रभावित हुए थे तब जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा निग्रोध। बीजी पादपों में भ्रूणकोष प्रायः होता है। आवृत्त बीजी पादपों में जो भ्रूणकोष होते हैं वो प्रायः कैसी होती है? अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, किसी भी प्रकार का। तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? त्रिगुणित होती है। आवृत्त बीजी पादपों में भ्रूणकोष कैसा होता है? तो त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है?
कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। रक्त का ऐसा कौन सा घटक है, मतलब कौन सा घटक है जो भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन कब संबंधित है? तो फुटबॉल से। फेडरेशन कब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज, ग्लूकोज और माइनोज की। सेलुलोज, ग्लूकोज और माइनोज की बनी होती है शैवालों में कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हमारे 5 राज्यों से मानक समय यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बाकी इसमें छठे कौन? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है मानक समय रेखा से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया है? तो किसने दिया है? असम ने। किसने दिया? असम जो है अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो क्या है? तो यह मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए क्या है? प्रोग्राम है। तो मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए क्या है? प्रोग्राम है, जिसका नाम है कैप्चा। अगला क्वेश्चन, एक अंग्रेज अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है और इसे फिर इसे टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। तो किसने स्वीकार किया था? इसका आंसर होगा जॉन सुलिवान। जॉन सुलिवान ने यह जो है स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया जाता है? भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। कहां? श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, किस काल में प्रारंभिक होमो सेपियंस नामक मानव काल कहा जाता है? किस काल को प्रारंभिक होमो सेपियंस मानव का काल कहा जाता है? इसका आंसर है कुछ पूरा पाषाण काल को ही होमो सेपियंस मानव का काल कहा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर। अगला क्वेश्चन, खसरा किस वजह से होता है? तो वायरस होता है। खसरा किस होता है? वायरस से। अगला क्वेश्चन, जब एक कण रैखिक सरल अवध गति में रहता है उसकी गति ऊर्जा अधिकतम होती है। जब एक कण रैखिक सरल अवध गति में रहता है उसकी गति ऊर्जा अधिकतम होता है रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर, मध्य स्थिति के आधी दूरी पर, छोर पर। इसका आंसर हो जाएगा मध्य स्थिति पर। क्या हो जाएगा? मध्य स्थिति पर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती है तो वह घड़ी प्रतिदिन कितना? इसका फार्मूला होता है n × n-2/2 होता है। जितना आएगा निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देख सकते हैं 76 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, 77 भी, 78 है, 79 है, 80 से चलते हैं, ठीक है। और मैथ्स आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल हमारे थंबनेल पर लगा हुआ है, जीके जीएस डिस्कशन नाम का टेलीग्राम चैनल है। आप उसे ज्वाइन करिए और वहां से फ्रेश वीडियो पाइए और अपने आप को जो है आजमाइए, ठीक है। तो अगर गलत मिलान का चयन करें, गलत मिलान इसमें कौन है? तो अगर तारकुंडे दिनेश गोस्वामी जेपी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। तारकुंडे दिनेश गोस्वामी जेपी समिति किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से। अगला, बोहरा समिति किससे संबंधित है? वो अपराध एवं राजनीति के बीच साठगांठ की जांच, ये भी सही है। बोहरा जो समिति है वो अपराध एवं राजनीति के बीच जो साठगांठ होती है उससे संबंधित है। कौन सी समिति? बोहरा समिति। और तारकुंडे और दिनेश समिति और जेपी समिति, तीनों समिति जो है चुनाव सुधार से। कौन? तारकुंडे, दिनेश, जेपी। अगला है इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति, भी सही है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है सरकार द्वारा चुनाव खर्च पर वहन किया जाता है उस पर जो है ये समिति गठित है। अगला तनख्वाह समिति, ये बिल्कुल गलत है। तनख्वाह समिति आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक से किस मुगल शासक ने सिंहासन रूढ़ होने के 7वें वर्ष यानी 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और कलाई पर अपना राखी भी बनवाया था? तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। इसने जहांगीर के द्वारा यह काम किया गया था, जिसने अपने कलाई पर जो है रक्षाबंधन को मनाया था। अगला क्वेश्चन, अगला है पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान समानता कितनी होनी चाहिए? पौधे की वृद्धि होनी है तो मिट्टी का पीएच मान कितना होगा? तो 6 से 7। अगला क्वेश्चन, चिरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? चिरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो मुसियारो ए मुजिरिस, मुसिरी या मुजिरिस। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी गई है? मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी गई है किसको? तभी के बृहस्पति को जो है मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा। अगला क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्धारित हो जाते हैं, क्वेश्चन समझिएगा, कोई व्यक्ति एक ही समय संसद का भी और राज्य के विधानमंडल के सदस्य के रूप में अगर निर्धारित किया जाता है तो इसे कितने दिन के अंदर विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिनों के अंदर जो है, क्योंकि एक व्यक्ति दो जगह कार्य एक साथ नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें, तो पुनः असत्य कथन को चयन करें। तो इसका जो असत्य आंसर हो जाएगा धार जो है सिंधिया का नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देशी और उसके मुद्रा। तो देश और उसके मुद्रा से संबंधित कर देते हैं, तो कार्य सुमेलित करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि कोरिया के बॉन, भूटान के न्यूक्लियम और मंगोलिया के टुगरी और चीन के युयान। तो ये चारों जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, कोरिया का बॉन, भूटान के न्यूक्लियम, मंगोलिया के टुगरी और चीन का युयान। अगला क्वेश्चन कर रहा है और अगला है कि गलत मिलान को चयन करें। गलत मिलान को यहाँ आपको चयन करना है, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम के कौन लेखक है? विशाख दत्त, बिल्कुल सही है। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। पंच सिद्धांतिका के बारे में ये भी सही है। ब्रह्म सिद्धांत के आधार नहीं, ब्रह्म सिद्धांत के खंड खात थे। खंड विक्रम मौर्य विषयम का कार्यदर्शी, ये भी क्या है? सही है। तो ये इसका गलत हो गया, ठीक है। बाकी सब क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि इंटरमीडिएट 2 वर्ष का एवं स्नातक अधिकतम 3 वर्ष का हो? 2 वर्ष का इंटरमीडिएट हो और अधिकतम 3 वर्ष का स्नातक हो। तो ये जानकारी किसने दिया था? तो सैडलर आयोग। सैडलर को पता होगा कि शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया है? तो लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला हिमाचल प्रदेश के किस घाटी को छोटा यूनान भी कहते हैं? हिमाचल प्रदेश का घाटी है जिसको छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है, तो मालना घाटी हो जाता है। मालना घाटी। अगला क्वेश्चन, तांबा उत्पादन एवं भंडारण में सबसे प्रथम राज्य कौन है? तो तांबा में अगर सबसे पहले देखा जाए तो कौन है? तांबा में सबसे पहले है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के बाद कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें। इसका जो असत्य कथन है ये 3 नंबर है। 3 नंबर क्या है? ये नंबर से पढ़ते हैं, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क हैदराबाद का, बिल्कुल सही है ना। इसी को जो है चिंतलित खाड़ी। अगला है निजाम उल मुल्क पुरानी गुटका था, ये भी क्या है? सही है, सही है। अगला निजाम उल मुल्क ने एक हिंद दीवान पूर्णचंद्र को नियुक्त किया था, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन 3 नंबर क्या है? गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन है? तो फ्लोरिडा। कौन है? फ्लोरिडा। अगला क्वेश्चन असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से असत्य कथन हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होता है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। लेकिन ए नंबर पढ़ते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ये क्या है? बिल्कुल सही है, ये गलत है। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? एल्टन ने। कह रहा जीव संख्या का पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होता है, ये बिल्कुल गलत है। सी नंबर। बी नंबर कह रहा संचित दर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो ये भी क्या है? सही। अगला क्वेश्चन कह रहा किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 2003 में। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया था? राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड अस्टो। रिचर्ड अस्टो। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो सेवा कर क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किस एक में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? तो रोहिणी का। इसका रोहिणी का। अगला क्वेश्चन अगला है पंडित जसराज गायक थे, गजल गायक, खयाल गायक, शास्त्रीय गायक, ध्रुपद गायक। तो पंडित जसराज जो गायक थे वो कैसे थे? तो इसका आंसर होगा शास्त्रीय गायक थे, क्लासिकल सिंगर थे। तो ये था आज का 100 क्वेश्चन दरोगा का प्रैक्टिस का। तो आपको क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, और हमारे जो क्लास नए देखते हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारे मनोबल बरकरार रहे। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।